खूंटी जिले में 18 साल बाद एक युवती घर वापस लौटी है, जहां मात्र 12 साल की उम्र में युवती मानव तस्करी का शिकार हो गई थी। मामला रनिया थाना क्षेत्र के डाहू गांव का है, जहां पड़ोस के मानव तस्कर ऑगस्टिन ने दिल्ली में एजेंसी के हाथों नाबालिग मरसा को बेच दिया था, जिसके बाद नाबालिग लड़की तस्करों के चुंगल में फंसकर नोएडा में सालों से बिना मजदूरी के काम कर रही थी। लेकिन इतने सालों बाद एक मोबाइल ऐप ने उसकी मदद की और उसकी वापसी का माध्यम बना, जहां उसने दोबारा अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क साधा और वापस घर लौट आई। तो मामला यहां पर खूंटी से सामने आया है, जहां पर 12 साल की उम्र में ये युवती मानव तस्करी का शिकार हो गई थी। लगभग 18 सालों से दिल्ली नोएडा में काम कर रही थी, वो भी बिना मजदूरी की, और जांच एजेंसी ने भी कभी उसकी सुध नहीं ली। तो अब मिलेगा शायद, लगा ऐसा। फिर 2-3 दिन फिर रुका था। फिर उसके बाद फिर फ़ोन किया दीदी कि मैं पहुंचने वाली है, मैं यहाँ बोल के हमको बोल दिए। 2005 में गई थी और उसका आता पता नहीं हो पा रहा था, और न्यूज़ के द्वारा उसका आता पता हो गया। उसके बाद न्यूज़ के द्वारा हमको नंबर सब मिला। उसके बाद फ़ोन किए, उसके बाद तो फ़ोन में एक दिन जैसे 2 दिन जैसे बात किए थे। बहनों को ही देख के बहुत खुश है, अपने मम्मी पापा को देख के तो पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता। उन दोनों बहुत गुजर हो गए। उन दोनों को ही देख के ही हिम्मत कर लिया कि मुझे जाना ही जाना है अपने माँ बाप के लिए। अपने बहनों तो मेरे चलो सेट हो गया, लेकिन माँ बाप को कौन देखेगा बोल के मैं का शादी नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही भाई का शादी हुआ था, वो मेरे बड़े भाई का। जी, आपको भी जानकारी होगी कि विगत वर्षों में काफ़ी ट्रैफिकर जो कि पुलिस के चुंगल में आए। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है पन्ना लाल महतो और उसका नेक्सस के जितने भी सदस्य लोग थे। साथ ही इसमें कार्रवाई करते हुए अन्य भी दूसरे जिले से भी ट्रैफिकरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जैसे कि गुमला से गिरफ्तारी हुई, रेस्ट चाईबासा तरफ से भी गिरफ्तारी हुई, और हमने काफ़ी ठोस कदम उठाया है इनके विरुद्ध में। लगातार जो कंप्लेन है उसमें FIR रजिस्टर हुई है और हम लोग इसमें कार्रवाई। और हमारी सहयोगी ज्योत्सना तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ज्योत्सना, खूंटी से कई बार मानव तस्करी से जुड़े मामले सामने आए, ऐसे में ये बड़ी खबर है, 18 साल बाद ये युवती वापस घर लौट आई है। जी प्रभा, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी घटना है और एक तरह से कहें तो केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि जिस तरीके से ये जब बच्ची थी, नाबालिग थी, 12 साल की उम्र में ही इसे दिल्ली के नोएडा ले जाया गया था और एक तस्कर ने उसे एक एजेंसी में बेच दिया था। और उसके बाद वो लगातार एक परिवार में रह रही थी और जिनके घर में वो रह रही थी वहाँ वो दाई का काम करती थी और उसे कभी भी घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता था। और जब भी वो घर जाने की बात करती थी तो वो उसको डांट लगाकर चुप करा देते थे। और इतने लंबे समय तक वो एक परिवार में रही, 17-18 साल, बावजूद उससे 1 रुपया भी नहीं दिया प्रभा, जो उनके घर मालिक है वो। बिल्कुल, तो यहाँ से कैसे उन्होंने संपर्क बनाया, वापसी कैसे हो पाई ज्योत्सना? जी, ये बहुत लंबी घटना है, चूंकि जिस तरीके से वो उसे कहीं जाने आने की छूट नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में चूंकि एक मोबाइल था और उसी मोबाइल में जिस तरीके से लोग बच्चे गेम खेलने के आदी हो जाते हैं, तो इसने भी एक गेम ऐप डाउनलोड किया था, योयो ऐप, और उसी ऐप के थ्रू वो अपने कई साथियों से मिली और उसके कई नए मित्र बने और उसने मदद मांगी कि कैसे मैं अपने घर तक पहुंचूं। और इसी क्रम में उसने देखा कि एक तोरपा का युवक है, वो यूट्यूब चलाता है और उसका एड्रेस उसने देखा, तोरपा लिखा हुआ। तब उसने उससे संपर्क किया और इस तरह से वो यूट्यूबर और अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू जो गेम चल रहा था उसके माध्यम से उसको एक तरह से कड़ी मिली और उसके बाद उसने वापसी का रास्ता चुना। लेकिन साथ में ही जब उनके परिजनों ने मामला दर्ज कराया, जब उसकी बातचीत हुई परिजनों से, तो परिजनों ने संज्ञा दर्ज कराया खूंटी थाने में। और इसके बाद जिले के उपायुक्त और जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो बाल मित्र थाना है और CWC और जो आपके बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी हैं, इन सब के
सहयोग से मरसा तक पहुंचा गया और उसे वहां से रेस्क्यू कर वापस लाया गया। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया जिले के उपायुक्त और एसपी ने, और इसके बाद ये टीम वहां पहुंची और उसे सकुशल वापस लाई। बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।